नमस्कार। आज के दौर में जब शिक्षा एक बड़ा व्यापार बन चुकी है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पास ना तो कोई धन था, ना बल, ना ही कोई सत्ता का पद, लेकिन उसने अपनी झोली फैलाकर उन शिक्षण संस्थानों की नींव रखी जहां आज लाखों बच्चे अपने भविष्य संवार रहे हैं। एक ऐसा सन्यासी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को ललकारा और आजादी के बाद अज्ञानता के खिलाफ जंग छेड़ी, जिन्हें लोग विकास पुरुष और आधुनिक ऋषि के नाम से जानते हैं। कौन थे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज और उनका वह कौन सा मिशन था जिनसे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की तकदीर बदल गई। आज के वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जो प्रेरणा और राष्ट्र प्रेम की गाथा सुनाते हैं। कहते हैं कि बड़े से बड़े वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिनका नाम आज सच्चा और सेवा के मिसाल बन चुका है, उनका सफर भी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के इसी शांत और सादगी भरी माटी से शुरू हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आवाम ही शायद सबसे बड़ा साथी था। दुनिया उन्हें जिस नाम से जानती है वह बाद का नाम है। बचपन का नाम उनका शिवदयाल था। बचपन की गलियों में शिवदयाल ने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, गरीबी उनके व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर पाई, बल्कि उसने उनके भीतर सेवा का एक बड़ा बीज बो दिया। उन्हें समझ में आ चुका था कि जीवन का अर्थ सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि लोगों के दुखों को अपना बनाना है। जैसे समय बीता, संसार की चकाचौंध उन्हें कभी अपनी ओर खींच नहीं पाई। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि संसारिक बंधन तो सिर्फ एक छलावा है। किशोरावस्था की दहलीज पार करते ही उन्होंने उस रास्ते को चुन लिया जिसे चुनना आज के समय में तो क्या, उस जमाने में भी बहुत बड़ा साहस था। संन्यास मार्ग। संन्यास मार्ग, यह वैराग्य मार्ग कोई भागने का रास्ता नहीं था, बल्कि यह आत्म कल्याण से लोक कल्याण की ओर बढ़ने का पहला कदम था। घर परिवार छोटे समय शिवदयाल के मन में कोई उदासी थी, बल्कि एक संकल्प भी था। उन्होंने खुद से कहा था, अब ये जीवन मेरा नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। यहाँ से शिवदयाल से स्वामी ब्रह्मानंद बनने का वो सफर शुरू हुआ, जिसने न केवल खुद को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को नई दिशा दी। लेकिन क्या यह राह इतनी आसान थी? बल्कि नहीं। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक फकीर बनकर शिक्षा का साम्राज्य खड़ा करने का सपना बुना। अक्सर लोग सोचते हैं कि संत का काम केवल मंदिरों में पूजा करना या माला फहराना होता है, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा संत वो है जो समाज की पीड़ा को भी अपना धर्म समझे, राष्ट्र की आजादी को अपनी तपस्या। जब देश में आजादी की आग धधक रही थी, तब स्वामी जी चुप नहीं बैठे। ये जानते थे कि अगर समाज को ऊपर उठाना है तो पहले इस मुल्क को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद करना होगा। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने की सजा उन्हें मिली। वे कई बार जेल गए। सलाखों के पीछे की वो घुटन, वो अंधकार, लेकिन स्वामी जी का हौसला वहां भी अडिग रहा। जेल की दीवारों के अंदर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वहां भी कैदियों को संगठित किया और उन्हें देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वराज के बिना सुराज संभव नहीं है। उनकी जेल यात्राएं उनके चरित्र का तब थी जिसने उन्हें भी और निडर बना दिया। क्या आप जानते हैं, उनका राष्ट्र प्रेम भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बना। जो व्यक्ति देश के लिए जेल जा सकता है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उन आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, उसी निस्वार्थ भाव से उन्हें बाद में समाज सुधारक के लिए भी प्रेरित किया। उनका संदेश साफ था, देश पहले है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी तेवर को बाद में शिक्षा की क्रांति में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक क्रांतिकारी संत सत्ता से नहीं, बल्कि अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीत सकता है। स्वतंत्रता की लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी जानते थे कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। देश आजाद तो हो गया, पर समाज अभी भी अज्ञानता और गरीब के बेड़ियों में जग रहा था।
उन्होंने एक मंत्र दिया, शिक्षा के बिना समाज उत्थान असंभव है। वे केवल भाषण नहीं देते थे, वे सीधे जनता के बीच जाते थे। उन्हें तय किया कि वे गांव-गांव की माटी को ज्ञान की मंदिर में बदल देंगे। उन्होंने ब्रह्मानंद महाविद्यालय की नींव रखने का सपना देखा, लेकिन एक समस्या थी, पैसे कहाँ से आते। तब स्वामी जी ने जो किया वह आज की दुनिया में अकल्पनीय है। स्वामी जी एक सन्यासी का चोला पहनकर हाथ में झोली लेकर निकल पड़े। वे अमीर गरीब के घर गए। उन्होंने किसी से 1 रुपया मांगा तो किसी से मुट्ठी भर अनाज। एक सन्यासी को अपनी झोली फैलाते देख लोगों की आंखें भर आती थी। किसी ने अपनी जमीन दान की तो किसी ने अपनी गहने। उस समय समाज का हर वर्ग उनके इस महायज्ञ में जुड़ गया। आजादी आसान नहीं थी, असंभव नहीं थी, विरोध भी हुआ, लेकिन स्वामी जी की जिद और निष्ठा के आगे सब नतमस्तक हो गए। उन्होंने खंडरों के ज्ञान के मंदिरों में बदल दिया। उन कॉलेजों में सिर्फ पीठ पत्थर नहीं थे, उनमें उन गरीब किसानों और मजदूरों का आशीर्वाद जुड़ा था। उन्होंने खुद भूखे रहकर अपनी मेहनत की कमाई राष्ट्र निर्माण के लिए दे दी। आज जब हम उन भव्य संस्थानों को देखते हैं तो हमें उनकी दीवारों के पीछे छिपी एक तपस्या दिखाई देती है। उन्होंने सिर्फ कॉलेज नहीं बनाई, उन्होंने लाखों युवाओं की तकदीर बनाई। स्वामी जी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो और मकसद निस्वार्थ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि संस्कार बनाया। स्वामी जी अक्सर कहते थे, शिक्षा ऐसी हो जो न केवल ज्ञान दे बल्कि चरित्र का निर्माण करे, और आज उनके द्वारा स्थापित ये संस्थान उसी चरित्र को गढ़ रहे हैं। स्वामी जी ब्रह्मानंद जी का व्यक्तित्व सिर्फ शिक्षा की इमारतों तक सीमित नहीं था। वे भारतीय संस्कृति को उन जड़ों से जोड़े थे जो हमें वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। उनके लिए गौ सेवा सिर्फ एक काम नहीं था बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा को संजोने का संकल्प था। वे अक्सर कहते थे, गौ माता राष्ट्र की रीढ़ है। जब गौ माता जैसे मुद्दे पर समाज विभाजित होने लगे तब स्वामी जी ने बिना डरे आवाज उठाई। उन्होंने न केवल संतों को एकजुट किया बल्कि सरकार के सामने गौ संरक्षण की मांग को पूरा देश की मुख्य धारा की मांग बना दिया। वे मानते थे कि उस देश में गौ माता सुरक्षित नहीं, वहाँ की संस्कृति का संरक्षण भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं, स्वामी जी सामाजिक समसत्ता के सबसे बड़े पुरोधार थे। उस दौर में जब जातिगत भेदभाव की दीवारें ऊंची थी, स्वामी जी का आश्रम एक ऐसे स्थान पर था जहाँ केवल मानवता का नियम चलता था। उसके लिए कोई दलित नहीं, कोई उच्च नहीं, सिर्फ सब ईश्वर की संतान थे। उनका जीवन मन सादा जीवन उच्च विचार। वे स्वयं एक सन्यासी की तरह अत्यंत साधारण वस्तुओं में रहते थे, जमीन पर सोते थे, लेकिन उनके विचार हिमालय जितने ऊंचे थे। उन्होंने अपने जीवन में यह संदेश दिया, यदि आपको समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले बदलाव की शुरुआत खुद के आचरण से करनी होगी। उन्होंने सिखाया कि सेवा का अर्थ किसी का उपकार करना नहीं बल्कि ही आस्था को शुद्ध करना है। आश्रम के दरवाजे हमेशा उस इंसान के लिए खुले थे जो भूखा प्यासा था या सिर्फ मार्गदर्शन की तलाश थी। वे वास्तव में एक ऋषि थे जो आधुनिक युग में पुरानी भारतीय मर्यादाओं को जीवित रखे हुए थे। स्वामी जी का राजनीतिक के करियर भी बड़ा रोचक है। कुछ कहानी आज भी समाज में प्रचलित है, चलिए समझते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वामी जी का संसद तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था। उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा है जो आज भी संसद की दीवारों में गूंजता है। एक समय की बात है, स्वामी जी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने संसद भवन पहुंचे, लेकिन वे सादे गेरुआ वस्त्रों में थे। वो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें साधारण समझकर अंदर जाने से रोक दिया। कहा गया कि यहाँ बिना पास के प्रवेश वर्जित है। उस दिन स्वामी जी ने अपमान महसूस किया, बल्कि उनके भीतर का क्रांतिकारी जाग उठा। सुरक्षा कर्मियों की ओर देखते हुए उन्होंने वही संसद की चौखट पर एक कसम खाई, एक ऐसी चुनौती जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी ने गरजते हुए कहा, आज तुमने मुझे इस चौखट से बाहर रोक दिया है, लेकिन याद रखना मैं यहीं का संत हूँ। ठीक 6 महीने के अंदर अंदर मैं इसी संसद का सदस्य बनकर और इसी मुख्य द्वार से शान से प्रवेश करूंगा। लोग
हंसे, राजनीति के बड़े खिलाड़ियों में इसे मजाक समझा। इस सन्यासी के पास ना पैसा था, ना बड़ा राजनीतिक दल, वे संसद का चुनाव कैसे जीत सकता है, लेकिन स्वामी जी का संकल्प ही बल था। वे हमीरपुर की जनता के बीच गए। जनता ने उस संत को देखा तो बागई में उनके लिए लड़ रहे थे। मात्र 6 महीने के भीतर इतिहास ने करवट ली। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे। वे पहली बार संसद के रूप में के उसी मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वही सुरक्षाकर्मी जो कल उन्हें रोक रहे थे, आज उन्हें नतमस्तक होकर सलाम कर रहे थे। उन्होंने अपनी कसम पूरी की थी। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी इरादे नेक हो और संकल्प अटूट हो तो आप इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की यह बात सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हर उस घर तक पहुंचनी चाहिए जहां उम्मीद की किरण बाकी है। अगर आपको वीडियो प्रेरणादायक लगा, इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मैं हूं अंकित कुमार लोधी और आप देख रहे हैं इस एंड एरा की महान अभिभूतियों की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और देश की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद।